अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, अमली फ़िक़्ह के मसाइल में हम लोग तहारत के मसाइल पढ़ रहे हैं, जिसमें से गुज़श्ता दर्स में ये बात हुई थी कि नजासत के बारे में हमने मालूम कर लिया क्या क्या चीज़ें नजिस और नापाक हैं। उनको पाक करने का वही तरीक़ा अपनाना होगा जो शरीयत ने बताया है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो जिस नापाकी के पाक करने का जो तरीक़ा शरीयत में आया है, हमें वही तरीक़ा अपनाना होगा। उसके बाद में बाज़ चीज़ों का बयान भी हो गया था, जैसे मसलन मुर्दार का चमड़ा भी नापाक है, मुर्दार भी नापाक है पूरा का पूरा, और उसका चमड़ा भी नापाक है। तो अगर लेकिन उसका चमड़ा चूंकि इस्तेमाल करने की इजाजत है, तो उसे कैसे पाक किया जा सकता है? तो उसका तरीका बताया गया कि उसे दबागत दे करके उसे काबिल इस्तेमाल बनाने के जो तरीके हैं, उसे इस्तेमाल करने से वो पाक हो जाता है। दूसरी सूरत बताई गई कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसके पाक करने का जरिया क्या है। इस पर भी बात हो गई थी कि जिस चीज बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे, उसमें खाने पीने की कोई चीज है तो उसे फेंक दे, जाया कर दे, और उसके बाद उस बर्तन को 7 मरतबा धोना है। पहली बार मिट्टी से रगड़ के धोना है। इसी तरह से उसके बाद ये बात भी हो चुकी है कि अगर किसी कपड़े पर हैज का खून लग जाए, जो कि नापाक है, हैज का खून नापाक है, तो उस कपड़े को कैसे साफ करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि उस पर पानी डालेंगे, उसको नाखून से रगड़ के या 2 उंगलियों के बीच में रगड़ के अच्छी तरह से उसको खुरच के साफ कर देंगे, और उसके बाद उस पर पानी बहा देंगे। अगरचे उसका असर बाकी रह जाए, लेकिन इस तरह साफ करने के बाद वो पाक हो जाएगा। इस पर भी बात हो चुकी थी। उसके बाद में अगली चीज है औरत के कपड़े का दामन। औरतों को इस्लाम में यह हुक्म है कि इतना लंबा कपड़ा पहने जो जमीन पर घिसटते हुए चले, जमीन पर घिसटते हुए चले। तो जाहिर बात है, जमीन पे जब वो औरत के कपड़े घिसटते हुए चलेंगे तो कहीं पाक जमीन होगी और कहीं नापाक जमीन भी आ सकती है। तो नापाक जमीन पे अगर उसके कपड़े घिसटे तो उसकी पाकी का जरिया क्या है, आइए देखते हैं इस सिलसिले में इब्राहिम इब्न अब्दुर्रहमान इब्न औफ की उम्मे वलद रिवायत करती हैं, यानी उनके बच्चों की माँ। ये एक इस्तिलाह है, अगर किसी के यहाँ लौंडी होती थी और उस लौंडी से बच्चा पैदा हो जाता था तो फिर उसको लौंडी कहने के बजाय उम्मे वलद कहते थे कि बच्चे की माँ है, और उसका दर्जा आम लौंडी के मुकाबले में ऊंचा हो जाता था। उन्होंने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आप लोग जानते हैं कि पहले अबू सलमा की बीवी थी, बाद में अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया, तो वो ज़ौजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गई, ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हो गई। तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, कहा इन्नी इम्रअतुन उतीलु ज़ैली, मैं ऐसी खातून हूं जिसके कपड़े लंबे होते हैं, जिसका दामन लंबा होता है। व अमशी फिल मकानिल क़ज़िर, और मुझे कभी कभी गंदी जगहों पर, गंदे रास्तों पर चलना पड़ता है। जाहिर बात है, लौंडी है, काम वगैरह हो सकता है, और दूसरों को भी काम पड़ते हैं। लौंडी अगर ना भी हो, आम खातून भी हो, मुसलमान खातून, तो ऐसी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उन्होंने अपने बारे में कहा कि मुझे नापाक जगहों से चलना पड़ता है। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, युतहिरुहु मा बादहु, यानी अगर कुछ जगहों पर आप नापाक जगहों पर से आपका गुजरना हुआ, तो आगे जो पाक जमीन आएगी, जब आपका दामन नापाक जमीन से घिसट जाने के बाद फिर पाक जमीन पे घिसटेगा, तो पाक जमीन पे घिसटने की वजह से वो साफ हो जाएगा। युतहिरुहु मा बादहु, बाद वाली साफ सुथरी जमीन पे उस कपड़े का, उस दामन का घिसटना उसे पाक कर देता है। यह हदीस सही है, सही इब्न माजा में अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है 430 नंबर पर। इसी तरह से सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी वगैरह में भी यह हदीस मौजूद है। तो ये रही हदीस औरत के कपड़े या कोई भी कपड़ा जो जमीन से घिसट के चल रहा हो, उसकी पाकी का क्या जरिया है। अगर वो घिसटते हुए किसी नापाकी से लग जाए तो उसके पाक करने का क्या जरिया है।
आगे चलते हैं कि अगर दूध पीता बच्चा किसी कपड़े पर पेशाब कर दे, गोदी में आदमी बच्चों को खिलाता है, बच्ची है बच्चा है गोद में लेके खिलाता है, किसे पता कि कब बच्चा पेशाब कर देगा। बच्चे ने पेशाब कर दिया, अब ये कपड़े पर जिस पर बच्चे ने या बच्ची ने पेशाब कर दिया है, इसकी पाकी का तरीका क्या है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इंसान का पेशाब नापाक है, इंसान का पेशाब पाखाना नापाक है। तो अगर किसी बच्ची ने या बच्चे ने कपड़े पे पेशाब कर दिया तो उसकी पाकी का क्या जरिया है। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम अबू समह की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, युग़सलु मिन बौलिल जारिया व युरश्शु मिन बौलिल गुलाम, कि अगर बच्ची का पेशाब है तो उसे धोना होगा, और अगर बच्चे का पेशाब है तो उस पर छींटा मारना काफी है। यह हदीस सुनन नसई में, सुनन अबी दाऊद में, और इसे अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। सही सुनन नसई में 293 नंबर पे है। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क किया कि लड़की का पेशाब हो तो धोना है, बच्ची का पेशाब हो तो धोना है, बच्चे का पेशाब हो तो धोना नहीं है। इस फर्क की क्या वजह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया। ये उम्मत के उलमा पे छोड़ दिया कि वो मेहनत करें, तलाश करें। इसमें हो सकता है कोई जो है मेडिकल लाइन का हो, वो बचपन से मेडिकल की बहस रिसर्च किस पे होती है, इंसानी बदन पर और बदन से मुताल्लिकात पर। तो ये इंसानी बदन से मुताल्लिक है, वो बहस करके मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान अतिब्बा, मुसलमान साइंसदान निकालेंगे क्या फर्क है बच्ची और बच्चे के पेशाब में। ये हमारा मजमून नहीं है, इसलिए ये वही बताएंगे। और यकीनन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है तो यकीनन उसमें फर्क होगा। और अहले इल्म ने बयान किया है रुतूबत के मसले में, गर्मी के मसले में, मतलब बदन से जो ये चीजें खारिज होती हैं फजलात, तो बदन के हिसाब से ही होता है। तो जो हमारे अंदर रुतूबत है या नमी है, या इसी तरह से जो गर्मी है, या इसी तरह से जो हार्मोन्स हैं, तो उन सब के इन सब पे असरात पड़ते हैं। तो बहरहाल उन सब की तफसील में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमारा मजमून नहीं है, एक इशारा है जिससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। उसके बाद में अगली चीज है, अगर कपड़े पे मजी लग जाए तो उसके पाक करने का जरिया क्या है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मजी नापाक है, और मजी क्या है ये भी पढ़ चुके हैं कि जब इंसान औरत का तस्वुर करता है, ख्याल करता है, तो उसकी अगली शर्मगाह से एक लेसदार चिपचिपा मादा निकलता है जो धीरे धीरे फैलता बढ़ता चला जाता है, वो आगे जल के कपड़ों में भी लग जाता है। तो उसके पाक करने का क्या जरिया है। सहल इब्ने हनीफ कहते हैं, कुन्तु अलका मिनल मजी शिद्दतम व अनाआ, के मजी की वजह से मैं बहुत परेशान था और काफी बार बार गुस्ल करने की वजह से, वो पहले नहीं जानते थे कि इसमें गुस्ल नहीं है। कहते हैं वकुन तो उक्सिरु मिनहुल इग़्तिसाल, उसकी वजह से मैं बार बार गुस्ल करता था। और खास तौर पे जवानी में ये चीज बहुत होती है, आदमी जवान है, ताकतवर है, इस तरह के हालात आते हैं कि मजी निकल आई, सोचा, तसव्वुर किया, या मिसाल के तौर पर अहलो अयाल साथ में है तो कभी बोसो के नार या लिपटने चमटने से हो गया, मजी निकल गई। तो ऐसी सूरत में अगर आदमी को बार बार गुस्ल करना हो और ये समझे कि इसके तरीका गुस्ल करना ही है, तो इसमें शिद्दत है, परेशानी है, तकलीफ है। तो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके अपना मामला जिक्र किया। कौन सहाबी हैं? सहल इब्ने हनीफ रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मामला जिक्र किया तो आपने फरमाया, इन्नमा यजज़ीका मिन ज़ालिकल वुज़ू। आपने कहा गुस्ल की जरूरत नहीं है मजी से, इसमें सिर्फ वजू कर लेना काफी है। गुस्ल कब जरूरी है? जब मनी खारिज हो जाए, जो उछल के पूरी ताकत से निकलता है, जब वो खारिज हो जाए तब गुस्ल जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ मजी निकले जो उससे पहले होता है, मुकद्दिमा है जो, तो उस पर गुस्ल नहीं है। तो आपने फरमाया, इसलिए कहते हैं कि आदमी जानने वाले से पूछे मसला हल हो जाएगा। तो परेशान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, इसमें गुस्ल नहीं है, इसमें वजू काफी है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कपड़े में जो लग जाता है उसका क्या करूं? गुस्ल का मसला तो हल हो गया, लेकिन जो कपड़े में लग जाता है तो मैं उसका क्या करूं? कैफ़ा बिमा युसीबु सौबी
मिन्हु काल यकफीका अन ताखुद कफ़्फ़म मिन माइन फतनज़ह बिही सौबक हैसु तरा अन्नहु कद असाब मिन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारे लिए बस इतना काफी है कि एक हथेली में पानी ले लो और कपड़े पे छींटा मार दो। हथेली में पानी लेके कपड़े पे छींटा मार दो, जहां पर तुम्हें लगे कि यहां पर लग गया है। जाहिर बात है वो मज़ी बहुत कम होता है और हल्का फुल्का लगने का एहसास होगा, शायद इधर लग गया, शायद इधर लग गया। तो जहां पर तुम्हें लग रहा है कि यहां पर मनी लगा हुआ है, मज़ी यहां पर मज़ी लगा हुआ है, वहां पर एक हथेली में पानी लेके छींटा मार दो। बस इतना काफी है, छींटा मारना काफी, गोया उसे उस पर पानी बहाना, उसे बाकायदा धोना भी जरूरी नहीं है। कितनी बड़ी मुश्किल से नौजवानों को शरीयत में सहूलत मिल गई। बाज नौजवान इल्म की कमी की हालत यह है कि बाज नौजवान समझते हैं कि सिर्फ उतनी जगह नहीं जहां पर लगा है, बल्कि ऊपर का, यानी पैजामे में लगा है तो समझते हैं शर्ट भी अब नापाक हो गया, कमीज भी नापाक समझ लेते हैं, पूरे कपड़े निकाल के सबको धोते हैं। और बल्कि बाज लोगों को सोते हुए रात में एहतलाम हो जाता है, कोई ख्वाब देख लेते हैं, उसकी बिना पर वो समझते हैं कि मुझे चादर भी धोना है, गद्दा भी धोना है, लिहाफ भी धोना है। कितनी मुश्किल, कुछ हालांकि नहीं धोना है। जहां लगा है मनी तो पाक है, कहीं भी लगा हो तो उसको धोना भी जरूरी नहीं है। मनी का तो मसला क्लियर है। लेकिन मनी के अलावा जो चीजें लग जाती हैं, मान लीजिए बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो जितनी जगह पर पेशाब लगा हुआ है उतना धोना काफी है। उसकी वजह से सबको क्यों धोना पड़ेगा? तो ये इल्म की कमी की वजह से आदमी मशक्कत में पड़ जाता है, मशक्कत में पड़ जाता है। और कहीं भी ये मशक्कत हो सकती है। दुनियावी इल्म की कमी से दुनिया में आदमी मशक्कत उठाता है, और आखिरत के इल्म की कमी से आखिरत के मसाइल में इंसान मशक्कत उठाता है। यानी देर तक परेशान रहेंगे, दरवाजा कैसे खुलेगा और नहीं पता, खाली एक बटन दबाने से है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि देर से आदमी परेशान रहता है, किस्म किस्म की कोशिशें करता है, नाकाम होता है, उसे नहीं पता था कि ये बटन है, वहां पर 4 बटन लगे हुए हैं, या ये फला फला नंबर दबाने से हो जाता है। तो कभी कभी एक चीज बहुत आसान होती है, लेकिन आसान किसके लिए होती है? जिसके पास इल्म हो, जिसके पास जानकारी हो, उसके लिए आसान होती है। तो ये हदीस जो सहल रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है और मज़ीद से मुताल्लिक है, ये हदीस सुनन इब्ने माजा, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिर्मिजी में है और सही हदीस है। सही सुनन इब्ने माजा में 409 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। गुस्ल करेगा तो नहीं, गुस्ल नहीं, हाँ इसमें गुस्ल तो नहीं है, ये मज़ी की सूरत में, हाँ उसको धो लेगा जहां लगा हुआ है उसको। तो बाकायदा वो हदीस यहाँ इन्होंने जिक्र नहीं किया कि आदमी शर्मगाह धो ले, और खुशियतैन पे भी अगर लग गया है तो उसको भी धो ले, उसको भी धो ले और कपड़े पर छींटा मार ले। उसका यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन वो अलग रिवायत मौजूद है। आगे है, अगला मसला है कि जूते में अगर इंसान के चलते हुए जूते में गंदगी लग जाए तो उसको कैसे पाक करेंगे। इस सिलसिले में अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जाअ अहदुकुम मस्जिद फलयक़लिब नअलैहि वलयंजुर फीहिमा फ़इन रअा खबसन फलयमस्सहु बिल अर्द सुम्मा लियुसल्लि फीहिमा। ये रिवायत सही है, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, और सही सुनन नबी दाऊद में 605 नंबर पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब कोई शख्स मस्जिद आए, जब कोई शख्स मस्जिद आए और सलाह पढ़ना चाहता है, जूते पहने पहने सलाह पढ़ना चाहता है, जाहिर बात है आज की तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद की हालत नहीं थी, फर्श वगैरह नहीं बिछा होता था, बल्कि रेत ही डाली हुई होती थी, पतली रेत, या समझ ले रेत की मोटी मोटी छर्री डाली होती थी। तो कहते हैं, आपने फरमाया कि फलयक़लिब नाले, तो अपने जूते को उलट पलट के देख ले, वलियंजुर फीहिमा, अच्छी तरह से उन पे नजर डाल ले, फ़इन रआ खबसन, अगर किसी किस्म की गंदगी लगी हुई देखे, गंदगी लगी हुई उसे नजर आए, तो उसे जमीन पे अच्छी तरह रगड़ दे, फलयमस्सहु बिल अर्द, जमीन में रगड़ दे, सुम्मा लियुसल्लि फीहिमा, फिर उन्हीं जूतों में सलाह पढ़ ले। यानी पाक हो गया जूता। अगर आपने जूता निकाल के रख दिया तो मसला ही नहीं, आप पढ़ो सलाह। लेकिन अगर जूता पहने पहने आप पढ़ रहे हैं तो आपके बदन पर जो भी लिबास है, चाहे जूते की शक्ल में हो, चाहे टोपी और कुर्ता और कमीज की शक्ल में हो,
तो पूरा लिबास पाक होना चाहिए सलाह की हालत में। तो अगर जूता पहने पहने आप सलाह पढ़ना चाहते हैं तो जूते को अच्छी तरह देख लें कि उसमें कोई गंदगी तो नहीं लगी है। अगर गंदगी लगी है तो उसे रगड़ के साफ कर दें, जूता साफ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को हैरत होती, ताज्जुब होती कि जूते में कैसे सलाह पढ़ सकते हैं। ये इल्म की कमी का नतीजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते में सलाह पढ़ने की इजाजत दी। और एक ताज्जुब खेज बात और भी है कि बाज लोग खास तौर से जब जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे में रुकू सजदा नहीं होता, खुले मैदान में पढ़ते हैं, तो जूता पहने पहने उसमें पढ़ना ज्यादा आसान है। आपका पाक साफ जूता है, पहने पहने पढ़ लो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जूता से पैर निकाल के जूते पे खड़े होके पढ़ते हैं। इसका क्या फायदा? जूते से आपने पैर को निकाल लिया, लेकिन खड़े तो उसी पर है ना। अगर उसमें कोई गंदगी लगी है तो लगी हुई है, आप गंदगी पे खड़े हैं। अंदर है बाहर है बात है। हाँ, चाहे आपका जूता, आपका पैर अंदर है या बाहर है। तो ये भी गलत चीज है, पता नहीं कहां से लोगों में आ गई। जूता पहने पहने पढ़ें, और अगर जूते के बारे में किसी किस्म का शक हो देख लें, और अगर कोई गंदगी लगी नजर आ रही है तो उसे रगड़ के साफ कर लें। क्लियर है मसला? आगे मसला एक देखते हैं, मेरे ख्याल से ये शायद पाकी का आखिरी मसला होगा। पाक करने का, जमीन के पाक करने का क्या तरीका? अगर किसी जमीन पर गंदगी लग जाए तो उसे पाक करने का क्या तरीका है? और इस सिलसिले में बड़ी मशहूर हदीस है जिसे बार बार आप लोग सुने होंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत कि एक बद्दू आया और उसने मस्जिद नबवी के एक कोने में पेशाब कर दिया। लोग उसको डांटना और डपटना चाहते थे, झिड़कना चाहते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, और उसने जिस जगह पेशाब किया है वहां एक डोल पानी ला करके डाल दो। आपने आगे फरमाया, एक उसूली कायदा आपने बता दिया कि तुम्हें आसानी करने वाला बनाकर भेजा गया है, मुश्किल पैदा करने वाला बनाकर भेजा नहीं गया है। यह है इस्लाम की असल। इस्लाम में असल आसानी है, मुश्किल असल आसानी है। इसीलिए उलमा ने कहा है, इमाम इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह जो इस जमाने के फिक्र के तकरीबन अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़े माहिर थे तो इसमें मुबालगा नहीं होगा। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि जब किसी मसले में दो आलिम का इख्तिलाफ हो जाए और दोनों की दलील समझ में ना आ रही हो, एक ऐसा आदमी है जिसको दलील नहीं समझ में आ रही, वो भी अपनी दलील बता रहे हैं, वो भी अपनी दलील बता रहे हैं, लेकिन उसको दलील नहीं समझ में। अगर दलील समझ में आ रही तो दलील पे अमल करना फर्ज है, इसलिए कि हमें अल्लाह रसूल के हुक्म पे चलना है ना, वही दलील है, अल्लाह रसूल का हुक्म दलील है। अगर दलील समझ में आ रही तो दलील पे चलना फर्ज है, और अगर दलील नहीं समझ में आ रही है तो दोनों मसले में जो ज्यादा आसान है उस पर चलो, क्योंकि हमारे दीन की असल आसानी है, शिद्दत नहीं है। दूसरे उलमा क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं, जो मुश्किल है उस मसले को अपनाओ, क्योंकि नफ्स की खिलाफ वर्जी भी हमारे दीन में है ना। हमारे दिल में नफ्स की खिलाफ वर्जी है, तो हो सकता है नफ्स आसानी को तलाश कर रहा हो, तो कभी कभी ख्वाहिशात नफ्स की मुखालिफत की जाती है, तो इसलिए ख्वाहिशात नफ्स की मुखालिफत करो। कुछ उलमा ने ये कहा और कुछ उलमा ने ये कहा, शेख इब्न उसैमीन ने कहा नहीं, आसानी असल है, मुखालफतुल हवा असल नहीं है, ये कभी कभी आता है। आमतौर पर मुसलमान अपने ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ होकर उसने ईमान को कबूल किया है और अल्लाह रसूल की इताअत को कबूल किया, तो असल वो हवाए नफ्स के खिलाफ ही है वो, तो इसलिए वो असल नहीं है, वो असल नहीं है। इसलिए राजे बात यही है कि दोनों मसलों में जो मसला आसान होगा उसे अपनाया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया कि इस पर लाके पानी डाल दो। आपने ये हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि आप मस्जिद को जल्द से जल्द पाक कर देना चाहते थे। अगर उस पर पानी न डाला गया होता तो जमीन ऐसी थी जो धीरे धीरे जज्ब कर लेती, और सूरज की रोशनी चूंकि खुली हुई भी रहती थी तो सूरज की रोशनी पड़ पड़ के वो सूख भी जाती, तो बाद में पाक हो जाती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मस्जिद को जितने जल्द मुमकिन हो उसे पाक कर लिया जाए, इसलिए आपने उसके ऊपर पानी डालने का हुक्म दिया। अच्छा, इसमें यह भी मसला समझें कि इस तरह की अगर चिकना फर्श हो तो उस पर नहीं कहा जाएगा कि किसी ने पेशाब कर दिया तो लाके पानी डाल दो, तो उससे तो और लंबे दूर तक फैल जाएगा ना। इसलिए समझना जरूरी है कि उसी तरह की जमीन हो जिस तरह की जमीन पे पानी डालने का हुक्म दिया गया है। इसकी क्या दलील है कि सूख जाता तो पाक हो जाता? दावे से तो बात नहीं बनेगी ना। हम कहते हैं कि अगर वो पड़ा रहता और सूख जाता और सूरज पड़ता तो पाक हो जाता, तो उसको धोने की जरूरत नहीं थी। तो इसकी क्या दलील है? इसकी दलील ये है
इसकी दलील ये है, अच्छा हमने वो आराबी वाली अगरचे बड़ी मशहूर है फिर भी उसकी बता देना जरूरी है कि बद्दू के पेशाब करने वाली जो हदीस है और जिस पानी डालने वाली वो हदीस मुत्तफक अलैह है, बुखारी और मुस्लिम में है। फिर उसके बाद चलते हैं, अभी हम जिस हदीस में थे कि अगर जमीन खुश्क हो जाए तो पाक हो जाती है, इसकी क्या दलील है? इसकी दलील अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है। कहते हैं कानतिल किलाबु तबूलु फिल मस्जिद तुक़बिलु व तुदबिरु ज़माना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यकूनु यरुशून शैअन। ये हदीस सुनन नबी दाऊद में है। इमाम बुखारी ने भी इसे तालीकन जिक्र किया है। तालीकन मतलब होता है कि पूरी सनद नहीं जिक्र की है, कुछ सनद का इब्तिदाई हिस्सा छोड़ के जिक्र किया है, उसे बुखारी में से नहीं माना जाता। बुखारी की वो हदीसें जो बिल्कुल सही हैं, जिसमें किसी तरह का इख्तिलाफ नहीं है, जो जिसमें मुकम्मल सनद है, लेकिन जो तालीकन है उस मकबूलियत में नहीं आती हैं। तालीकन में ज़ईफ भी है, सही भी है, लेकिन यह हदीस सही है। यह हदीस सही है, सही सुनन नबी दाऊद में 368 नंबर पर है। क्या है इस हदीस में? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, उसको क्या कहते हैं मुख्तसर में, मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुत्ते आते और जाते थे। तुक़बिल व तुदबिर, आते थे और चले जाते थे मस्जिद से, और पानी का छिड़काव तक नहीं किया जाता था। फलम यकूनु यरुशून शैअन, किसी किस्म का कोई छिड़काव, पानी वगैरह का छिड़काव नहीं किया जाता था। शुरू शुरू में जब मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद में दरवाजा वगैरह भी नहीं था, मस्जिद खुली हुई थी, कुत्ते भी आते थे, आके फिर निकल जाते थे, और कुत्तों की नजासत मारूफ है, और मुमकिन है गुजरते हुए कुत्ता पेशाब करके भी गया हो। भाई कोई हरदम 24 घंटा निगरानी के लिए चौकीदार थोड़ी बैठा रहता था, लेकिन उसके बावजूद उस पर पानी का छिड़काव भी नहीं किया जाता था। इसका मतलब जब जमीन खुश्क हो गई और गंदगी के असरात बाकी नहीं है, जायल हो गए, तो फिर जमीन पाक हो गई। ये इससे ये मसला मालूम होता है। इस पर एक दिलचस्प वाकया सुना दूं कि हमारे वाइजीन कितना गड़बड़ करते हैं। चलो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक वाइज है, अगरचे कि सही मनहज के लोगों की तरफ अपनी निस्बत करते हैं, लेकिन चूंकि वाज में आ गए तो फिर लोग किसी भी जानिब बह जाते हैं। तो एक पीर साहब का किस्सा सुनाना शुरू किया उन्होंने कि एक पीर साहब की कहीं दावत हुई थी, और पीर साहब लोगों के बारे में अकीदा लोगों ने फैला रखा है कि दूर तक उनको नजर आ जाता है, कुछ भी देख लेते हैं, दिल की बात जान लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो कहते हैं इत्तेफाक से उस घर में जो खातून थी वो वहां भी थी, वो पीरों की ये फजीलत नहीं मानती थी, लेकिन शौहर की वजह से वो शौहर ले आया। तो इसने क्या किया, खाना दिया और ऊपर से सिर्फ चावल रखा और सारी बोटियां अंदर छुपा दी और पीर साहब को रख दिया। पीर साहब इंतजार में कि सादा चावल रखा हुआ है, सालन और बोटी कब आएगी हमारे लिए, इंतजार में है। और धौंस जमाने के लिए थोड़ी देर पहले, खाना आने से पहले उन्होंने क्या किया, दूर 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 दूर। कहा अरे पीर साहब यहाँ कोई कुत्ता उत्ता नहीं है, दूर दूर क्यों कर रहे? कहा वो मस्जिद नबी में कुत्ता घुसा जा रहा था, तो इसलिए मैंने डांट दिया, वो भाग गया, कोई घबराने की बात नहीं है। तो उसके बाद उस खातून ने ये किया कि सालन नीचे रख के ऊपर से चावल से बंद करके भेज दिया। अब ये इंतजार में है कि सालन ऐसा। कहा पीर साहब किस चीज का इंतजार है? कहा अरे सालन वाल लाओ, सूखा चावल खाएंगे। कहा यहाँ बैठे बैठे मदीना नजर आ जाता है, और चावल के नीचे की बोटी और सालन आपको नजर नहीं आ रहा है? तो ये उस तरह से उसने अकली तौर पर उन्हें समझा दिया। मुझे ये किस्सा बयान करना मकसद नहीं था। इस किस्से को बयान करके जो साहब रद्द कर रहे थे, किस्से को बयान किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नबी की मस्जिद में कुत्ता कभी दाखिल ही नहीं हो सकता। औज़ुबिल्लाह, ये गलत बात है ना। हदीस तो साफ साफ अभी आप लोगों ने पढ़ी कि अल्लाह के नबी की मस्जिद में कुत्ते आते थे और जाते थे। ये कहां से आ गया कि नबी की मस्जिद में कोई कुत्ता क़यामत तक दाखिल ही नहीं हो सकता? गलत बात नहीं कहना चाहिए कोई भी किसी भी मनहज से मुतालिक। तो इसलिए गलत बातों की तरदीद होना चाहिए, और उसकी तरदीद वही कर सकता है जो मसले को जानता हो। सीधे सीधे जो है वो पकड़ लेगा कि भाई मौलाना साहब जो आप बयान कर रहे हैं, अगरचे कि आप अच्छे आलिम हैं और अच्छी निस्बत है और आपका मनहज सही है, लेकिन ये बात जो आपने बयान की है ये बिला तहकीक बयान की है, ये तहकीक के खिलाफ है, ये गलत बात है। और आप जाके देख लें, सही हदीस में ये बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में भी कुत्ते आते जाते थे, लेकिन पानी का छिड़काव तक नहीं किया जाता था।
क्योंकि अगर कुत्ता खुश्क आए जाए तो उससे नापाकी नहीं होती, और दूसरे कि अगर पेशाब भी कर दे और वो जगह सूरज की रोशनी से खुश्क हो जाए तब भी पाक हो जाती। तो ये दोनों मसला साथ में मालूम हो गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना।